सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आई है। हुक्म दे दिया गया है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात जो होंगे वो 8 फरवरी 2024 को होंगे। तमाम छोटी बड़ी जमातें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए तनकीद कर रही हैं कि इलेक्शन का जो माहौल है वो साजगार नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की काफ़ी बातगश्त है। अहम डेवलपमेंट ये भी थी इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ से कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर बहरहाल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वीलॉग सेंट्रल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म दे दिया गया है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात जो होंगे वो 8 फरवरी 2024 को होंगे। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से तारीख दी गई थी और वो तारीख थी 11 फरवरी 2024 की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मुलाकात कीजिए, आपस में इत्तेफाक राय कीजिए और इत्तेफाक राय के बाद हमें तारीख बताइए कि आप दोनों इदारों के दरमियान, जो कि इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है और सदर पाकिस्तान भी एक आइनी ऑफिस है, आपस में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद दोनों दफातर इस नतीजे पर पहुंचे कि 11 नहीं बल्कि हम 8 फरवरी यानी 3 दिन पीछे चले जाते हैं, शायद जो आईनी कैद है उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन बहरहाल ये एक मजाक है। 3 दिन पीछे जाने से 90 दिन की जो कैद है, जो आईनी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी तो बहरहाल नहीं होती। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के बाद जो सदर ममलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात हुई, उसमें यह तय पाया कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात मुल्क भर में मुनक्किद किए जाएंगे। और वही जो मुलाकात हुई उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके मिनट्स भी पेश किए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से केस की समाअत कर रहा था। और इसमें जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस साहब के हमरा थे। 3 रुकनी बेंच था और इस 3 रुकनी बेंच के आगे जो आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने और अटॉर्नी जनरल ने अपने जो दलाइल दिए और मुलाकात के मिनट्स भी पेश किए, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तात्तुल बहरहाल जरूर आया था, लेकिन अब जो दोनों दफातर में इलेक्शन कमीशन में और प्रेसिडेंट ऑफिस में जो तय पाया है वो 8 तारीख तय पाई है और 8 तारीख को मुल्क भर में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। लेकिन अगर आइन और कानून की बात की जाए तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल कानून को और आइन की रूह को मीट नहीं करता है। आइन क्योंकि बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर एट एनी कॉस्ट इलेक्शन होने हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई कुदरती आफात ना आ जाएं, कोई बहुत खुदा न खास्ता कोई बुरी सूरत हाल मुल्क में पैदा ना हो जाए तो इलेक्शन में कुछ डिले हो सकता है। लेकिन अभी बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसी कोई एमरजेंसी सूरत हाल है नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुदरती आफत भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब जो 8 फरवरी 2024 की तारीख जिस पे आप यूँ कहिए कि एक कंसेंसस हो चुका है, इत्तेफाक हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म भी सामने आ चुका है कि अब इसी तारीख पे आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। तो बहरहाल ये एक सवालिया निशान तो है कि 30 दिन के वो जो कैद है फिर वो कहाँ गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता, अगर मैं आपको हेयरिंग का रेफरेंस दूं तो गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़े कहा था कि आइन के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और आइन के खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शायद चीफ जस्टिस साहब अगर ये देखें कि क्या ये 90 दिन की जो आइनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है नहीं। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ हैं, पाकिस्तान में निज़ाम अदल को लीड कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा सोच समझ के सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद जो तारीख तय पाई उस पर अपना मौक़िफ़ दिया होगा और उसको एक फ़ैसले की शक्ल में पब्लिक के लिए सामने लाए होंगे कि जी इस तारीख को आम इंतखाबात होंगे। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिनट्स हमें दिखाए जाएँ, मिनट्स पढ़ के भी सुनाए गए। और लेकिन एक फ्लॉ था क्योंकि सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर नहीं थे इस ड्राफ्ट पर और इस कंसेंसस पर, इत्तेफाक राय पर, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें सदर साहब के दस्तखत दिखाए जाएं। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया कि सदर ने एक अलहदा से लेटर लिखा है। जिसके बाद समाअत में वक्फा हुआ, चीफ जस्टिस साहब रेगुलर केसेस की तरफ चले गए। समाअत दोबारा से शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जब वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बहुत देर हो गई है, अटॉर्नी जनरल साहब क्या ये असल कॉपी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक असल कॉपी है और 3 इसकी फोटोकॉपीज हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम असल कॉपी रखेंगे। जिसके बाद ये रूटीन के मामलात हैं जो कि अदालत में चलते रहते हैं। अगर हुक्मनामे की बात की जाए तो चीफ जस्टिस साहब ने उसके बाद फरीकैन को सुनने के बाद पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर,
पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अटॉर्नी जनरल थे, इलेक्शन कमीशन के वकील थे और जमात इस्लामी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला भी इस मौका पर कमरा अदालत में मौजूद थे। कुछ कानूनी हवालों का भी आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अली जफर ने सदर ममलिकत के 12 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत का हवाला दिया और चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में आर्टिकल 48 की शेक 5 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) को भी दर्ज करवा दिया है। लिहाजा ये डायरेक्शन तमाम सूबों को भी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इंतखाबात में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं होना चाहिए और इंतखाबात का ऐलान ना होने से पूरे मुल्क में तशवीश की लहर थी। तशवीश थी कि कब इंतखाबात होंगे, कब नहीं होंगे, होंगे भी या नहीं, कितना डिले आएगा। लेकिन बहरहाल आज खुशाइन चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को ख़त्म कर दिया है, इस केस को हल कर दिया है। तमाम छोटी बड़ी जमातें अपनी कैपेसिटी में रहते हुए तनकीद कर रही हैं कि इलेक्शन का जो माहौल है वो साजगार नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड की काफ़ी बाज़गश्त है। तो अब देखना है कि क्या इस तरह जो इस सिस्टम पर और केयर टेकर सेटअप पर जो इतना कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, एतमाद नहीं है सियासी जमातों को, क्या यही निगरान सेटअप साजगार माहौल पैदा कर पाएगा? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तमाम सियासी जमातों के लिए? और एक अहम डेवलपमेंट ये भी थी इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ से कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर बहरहाल रहेगा, यानी तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ क्या परफॉर्म करती है, नून लीग क्या परफॉर्म करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसे बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं, नून लीग के खिलाफ बयानात भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा जब इंतखाबात होंगे। लेकिन ये जो सूबाई हुकूमतें हैं या वफाकी हुकूमत है जो कि तमाम के तमाम केयर टेकर सेटअप्स हैं, देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और इलेक्शन के लिए जो कि इनकी पहली तरजीह है, पहली जिम्मेदारी है कि आपने फेयर एंड फ्री इंतखाबात का इनेकाद करवाना है। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि इंतखाबात फेयर एंड फ्री हो। उसके लिए कितनी कोशिशें करते हैं और क्या सेटअप करते हैं, क्या इंतजामात करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वी लोग सेंट्रल के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत पर दोबारा हाजिर होंगे। वी लोग सेंट्रल की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।